के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शेखपुरा जिला के बरबीघा का चर्चित हर्ष हत्याकांड में पुलिस ने 5 महीने बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन अभी भी गुत्थी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। वो कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। चर्चित हर्ष हत्याकांड का खुलासा। 5 महीने बाद कातिल बेनकाब, वारदात के पीछे लव का एंगल, मर्डर केस का सच अभी भी ओझल। तारीख 18 जुलाई 2021, जगह बरबीघा, जिला शेखपुरा। आरोप डकैती के दौरान हत्या। यही वो तारीख है जिस दिन शेखपुरा जिले के बरबीघा में डकैती के दौरान चाहे अपराधियों ने हर्ष नाम के एक युवक की हथौड़े से पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। परिजनों के फर्द बयान पर एफआईआर दर्ज कर बरबीघा थाने की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। वारदात के ठीक 17 दिन बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को नवादा जिले के शाहपुर थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया, जिसमें आरोपी रोहित और ब्रजेंद्र शामिल हैं। उसके बाद पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की। पुलिस के सख्ती के सामने दोनों आरोपियों ने परत दर परत सारे राज उगल दिए। बरबीघा के मिशन ओपी के क्षेत्र में रात में जो घटना घटी थी, जिसमें डकैती के साथ एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, उसमें पूर्व में जो अनुसंधान किया गया था तो उसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। जो उसमें जानकारी में आई थी कि वो 2 व्यक्ति घर के बाहर में थे, लाइनर का काम कर रहे थे। जो अंदर गए थे डकैती करने, वो 5 लोग, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इसी में उनकी जब उनका नाम सब सामने आया, उसके पीछे टीम गठित की गई। जिसके बाद पुलिस डकैती के दौरान हत्या की वारदात मानकर फिर से तफ्तीश में जुट गई और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह खाक छानने लगी। इस दौरान पुलिस को लीड मिली कि दोनों अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए और अलग अलग प्रदेशों में रहकर मजदूरी का काम कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने टीम का गठन किया और छापेमारी के लिए निकल गई। 2 नवंबर को पुलिस ने कोलकाता और गुड़गांव से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें विक्रम, गौतम और अमन कुमार निराला शामिल हैं। तीनों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। इससे पहले भी तीनों पर रंगदारी और रेल लूट का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन हर्ष के घर से चोरी किया गया सोना अभी तक बरामद नहीं हुआ है। पुलिस कह रही है कि आरोपियों ने सोना कोलकाता के बाजार में बेच आया, जिसकी वजह से सोने की बरामदगी नहीं हो सकी है। इन सब पूरे घटनाक्रम में जो सामान वहाँ लूटा गया था, सोने का सामान, ये बंगाल में बेचा गया आयुष के द्वारा, और हर एक व्यक्ति को करीब 16,000 रुपये दिया गया। जो खबर के हिसाब से आया है इसमें कि इसमें जो आयुष के परिवार हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध है इसमें, खास करके उसके भाई की। जो भाई पीयूष है, वो इन लोगों पर दबाव बना रहा था कि वो लोग सरेंडर ना करें। जैसे आप लोगों को पता होगा कि इन लोगों के ऊपर कुर्की का दबाव था, इश्तिहार लग चुका था, कुर्की का समय पूरा होने वाला था। ये लोग चाह रहे थे करना, पर पीयूष के द्वारा दबाव दिया जा रहा था। जो लूटे गए सामान है उसको बेचने में भी पीयूष का हाथ बताया जा रहा है, तो अभी उसकी भूमिका संदिग्ध है। इस तरह पुलिस ने 6 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर डकैती के दौरान हुई हत्या की गुत्थी को सुलझाने का दावा तो कर रही है, लेकिन अभी भी ये गुत्थी पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली की तरह है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से अपराधियों ने डकैती के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम दिया, वो कुछ और ही बयां कर रही थी। घटना के बारे में बताया जाता है कि आरोपी आयुष की प्लानिंग पर 18 जुलाई को रात करीब 1 बजे 6 अपराधी घर में डकैती करने गए, जिसमें रोहित, ब्रजनंदन, विक्रम, अमन कुमार, गौतम कुमार और आयुष शामिल था। 2 अपराधी घर के बाहर ही रुक गए। बाकी के आरोपी घर के अंदर घुसे, जहां बदमाशों ने एक कमरे में हर्ष को सोया पाया, जिसे देखने के बाद अपराधी ने घर में रखे हथौड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घर में मां और पिता को भी पीट कर घायल कर दिया।
और घर में रखे सोने चांदी के जेवर लेकर चलते बने। लेकिन घर में मौजूद एक लड़की को आरोपियों ने टच तक नहीं किया। उसी लड़की ने थाने में पहुंचकर वारदात की शिकायत की, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस चर्चित हत्याकांड का खुलासा किया। रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास घर में गए। इनिशियली घर में 4 लोग गए, जिसमें से जो 2 पकड़ाए हैं, ये एक मिट्ठू बचा रह गया है और आयुष, ये चारों घर के अंदर गए। घर के अंदर में जब ये लोग गए तो वहाँ पे जो व्यक्ति हर्ष था वो जग गया इन लोगों के कारण, और इन लोगों ने उसकी वहाँ पे हत्या कर दी। अब सवाल ये है कि क्या अपराधी बिना हथियार के आए थे? घर का दरवाजा अपराधियों ने कैसे खोला? लड़की को बदमाशों ने क्यों नहीं टच किया? लड़की ही क्यों गई थाने में शिकायत दर्ज कराने? इस वारदात के पीछे लव का भी एंगल है। पुलिस हत्या के रहस्य की अनदेखी क्यों कर रही है? मास्टरमाइंड आयुष की गिरफ्तारी कब होगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसे ध्यान में रखकर पुलिस को तफ्तीश करने की जरूरत है, ताकि डकैती और हत्या के पीछे का पूरा सच सामने आ सके और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा से अजीत की।